का प्रश्नावली है 1.1 वास्तविक संख्या, चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की प्रश्नावली हम पढ़ रहे थे इसके पहले। तो 1.1 के 1, 2, 3 प्रश्न पढ़ने का काम किए थे, जिनमें से हम क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 3 और पढ़ लिए हैं। 4, 5, 6 मतलब 4 से हम पढ़ने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू कि यदि दो नंबर दिए गए हैं 306 और 557, तो 306 और 557 का 657 है, ठीक है, ठीक। 306 और 657 का HCF यानी HCF का मतलब होता है 900, तो 900 दिया है 9। तो कह रहा है LCM की वैल्यू कितना होगा, एक क्वेश्चन मार्क है, 2 नहीं है, ठीक है। तो इनका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। 5वें प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी नंबर का यानी नंबर दिया गया है 225 और 60, 225 और 60 का HCF दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। देखो इसको कन्फ्यूजन में डाल कर दे दिया है। तो कह रहा है कि इसमें जो यक्स दी गई है, यक्स की वैल्यू कितना होगा, यक्स की वैल्यू कितना होगा। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए अभी हम बारी बारी से दोनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर दिया है 306 और 657 का मौसो कितना है, 9 है। तो एलसीएम पूछा गया है। तो फार्मूला बताया गया था कि एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, या लिख सकते हैं पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बट्टे में HCF। तो दोनों संख्या क्या है 306 और गुणे 657 और बट्टे में लिखना है HCF का मान है 9। तो 9 से ये दोनों में से कोई ना कोई यानी दोनों कट सकता है, ये नहीं कि केवल ये कटेगा, क्योंकि दोनों का कॉमन नंबर है 9, तभी ना मौसा निकाला है। तो अगर इनसे इनको हम डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो 9 सत्ते 63, 65 है ना, तो 63 माइनस कर दो, 2 बचेगा तो 27 हो जाएगा। तो 9 3 27 यानी 306 गुणे 73 ऐसे हो गया। अब आप क्या करिए, 306 में 73 का गुणा कर लीजिए, 3 छक्के 18 को 8 और 3 शून्य 0 एक हासिल लिखिए लेना है, 3 त्रिके 9, 7 छक्के 42 को 2 हासिल 4, 7 शून्य 0 तो 4 तो 4 लिख देंगे और 7 तिहाई 21 नीचे, 7 त्रिके 21 और हासिल कितना है, हासिल तो है ये नहीं है, तो ऐसे ही रह जाएगा। तो अब देखो 8 3 और ये हो गया 13 और ये हो जाएगा 2 और ये 2, 22 338, 22 338 मिल गया एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था, तो इस तरीक़ा से इन प्रश्न का सलूशन हमको प्राप्त हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो देखो इसमें कहा है कि दो संख्या दी गई है 225 और 60 का मौसो दिया हुआ है बाबू, 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। तो कह रहा है कि यक्स का मान बताइए, लॉस नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्टली नंबर ज्ञात करेंगे। यहाँ देखो इनका हम लॉस निकाल लेते हैं और मौसा निकाल लेते हैं, या मौसा ही केवल निकाल लेते हैं। तो 225 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो कितना होगा, नहीं ये 15 का वर्गन है। तो यहाँ देखो 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25 तिया 75 और तियाई 75 या 5 बचे 25 नामा होता है। तो यहाँ 3 गुणे 3 लिख सकते हैं हम, चलो ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे 3। देखो 5 बचे 25 तिया 75 और 75 तिया देखोगे तो हो जाएगा 225, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इनका नहीं हम गुणनखंड लिख दिए। अब इनका अगर लिखते हो 60 का, तो देखो 2 दुआई अगर लेते हो तो आगे ना चलो, 2 दुआई चलो 2 दुआई 4 और 4 तिहाई 12 और 12 बचे 60, ठीक है, ऐसे हो गया ना। तो मौसा लिखो, तो मौसा इसका, तो देखो इनमें एक नंबर या 3 मिल गया,
और चलो यहाँ एक 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो 5 भी नोट कर लीजिए। तो मौसम मिल गया, लेकिन यहाँ तो मौसम ऐसे कुछ लिखा है ना, तो आप तुलना कर लीजिए। आप कह सकते हैं कि 225 गुणे 5 माइनस 10 योग ये किसके बराबर है? 15 के बराबर है, क्योंकि हमने इन दोनों नंबर का गुणनखंड करके मौसम निकाला तो 15 मिला। अवगान वो कन्फ्यूजन में डालते हुए मौसम इतना दिया है, तो यह जो नंबर है इस 15 के बराबर होगा। तो इस तरीक़ा से इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्स वाले फंक्शन को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये माइनस है ना, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे और इनको गुणा कर लीजिए। तो इनका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, हाँ, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 दूनी 10, 1 11, और माइनस 15, और इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस में 10 एक्स। अगर इसको माइनस कर देते हो तो देखो इनमें यह माइनस होगा ना, तो 0, और 2 में 1 माइनस किए तो 1, और ये तो ऐसे नोट कर लेना है। यहाँ देखो 10 एक्स बच गया, 10 एक्स। अब 10 आकर इसमें भाग देगा, क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है। तो आप लिख सकते हैं 1110/10 बराबर एक्स। 0 से 0 डिवाइड हो गए। इस तरीक़ा से आपको एक्स का मान 111 मिल जाएगा, 111। और प्रश्न में यही कहा गया था कि अगर दिए गए नंबर का HCF इतना है तो एक्स का मान बताओ। तो HCF में यानी मौसम में एक्स शामिल था, तो एक्स का मान निकालने का यही तरीका। कोई भी नंबर यहाँ दे सकता है, तो उसका उस नंबर की सहायता से आप मौसम निकाल लेंगे, और जो मौसम मिला इसके बराबर कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीक़े से प्रश्न को सलूशन निकाला जा सकता है। इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 6वें प्रश्न को देखेंगे और 7वें प्रश्न को देखेंगे। 6वें प्रश्न में कह रहा है कि 120 और 225 का मौसम 15 है, तो उन दोनों नंबर का मतलब 120 और 225 का लॉस कितना होगा। ठीक है, तो इनको आप तो आसानी से जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए हैं वैसे नोट कर सकते हैं। LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में HCF। तो पहली संख्या 120, दूसरी संख्या है 225, और बट्टे में लिखना है आपको 15। 15 से 15 राउंड में कट जाएगा। 15 का वर्ग होता है 225, तो 225 15 बार में कट गया, बच गया 120 और वो 15। तो देखो बाबू गुणा करते हैं, 12 × 25 = 60 को सुनना, और 12 कम 12, 12 6 18, और ये 0 आप नोट कर लेंगे। तो लॉस मिल गया आपको 1800। इस तरीक़े से इनका हम सलूशन कर सकते हैं, यानी एग्जाम में आता है तो इसी तरीक़े से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि आप ये बताइए कि 3 × 12 × 10 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। मतलब जब हम 3 × 12 × 101 करेंगे और उसमें 4 जोड़ लेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो भाज्य संख्या मिलेगा कि अभाज्य संख्या मिलेगा। चलिए हम पता करते हैं। आपको क्या करना होगा, इसका गुणा करिए, 12 × 3 = 36 और गुणे 101 + 4। अब इन दोनों नंबर का गुणा कर लीजिए। जब हम 36 का गुणा 101 में करेंगे तो देखो 6 एकम 6, 6 सुनाई 0, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 सुनाई 0, और 3 एकम 3। जोड़ लो, 36 36 हो गया। चलो 36 और +4 तो अभी बाकी है। अब 4 को जोड़ लेंगे तो 3640 मिल गया। अब ये हो गया सम संख्या, क्योंकि ये 2 से भी भाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो मिला ये भाज्य संख्या है। इसका मतलब जो प्रश्न दिया गया था वो भी भाज्य संख्या का क्रम लिखा है। ठीक है, तो आप कह देंगे अतः 3 × 12 × 101 + 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरीक़ा से अगर प्रश्न आता है तो इनका सलूशन
इसी क्रम में आपको करना होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 और 9 बोर्ड पर आपको दिख रहा है। तो 9वें में जो प्रश्न पूछा गया है और 8वें में पूछा है, तो 8वां जो प्रश्न दिख रहा है आपको, तो सेम वही प्रश्न है जो प्रश्न नंबर हम लोग 5 सॉल्व किए हैं। 5 में x की वैल्यू ज्ञात करने को कहा था और इसमें आपको m की वैल्यू निकालने को कह रहा है 18 और 117 का मौसो 18m माइनस 117 है। ठीक है, यानी इन दोनों नंबर का मौसो दिया है 18m माइनस 117। तो कह रहा है कि m का मान बताओ। इसमें m किसके स्थान पर दिया है और उसके बाद आप लॉसो भी बताओ, लॉसो कितना होगा। ठीक है, तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले 18 का आप फैक्टर कर लो। तो 18 का जब गुणनखंड करोगे तो 3 त्रिके 9 दुआई 18 या 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 117 को जब काटा जाएगा तो 3 त्रिके 9 और 9 का गुणा 13 में करोगे तो 13 नमा 117। ठीक है, तो अब बताओ, यानी इनका गुणनफल 117 है, इनका गुणनफल 18 है। तो मौसो की अगर बात करते हो तो मौसो दोनों का देखो कॉमन क्या है, 3 मिल गया ना, दोनों में 3 कॉमन हो गया। तो 3 गुणे 3 यानी 9 मौसो मिल गया हमको। जबकि दिया है कितना है, मौसो दिया है ना यहाँ पर 18m माइनस 117। तो यह किसके बराबर है, 9 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों नंबर का मौसो तो 9 है, लेकिन ऊपर है ना 9 नहीं 18m माइनस 117 है। तो 18m माइनस 117 9 के बराबर है। तो 18m बराबर 9 इधर ट्रांसफर कर दो प्लस 117। तो 18m बराबर जोड़ लो तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 को 6 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 यानी 126 हो गया। तो m की वैल्यू कितना हो जा रहा है, यहाँ से देखो 126 बट्टे में 18। तो 18 का आप कितने राउंड पहाड़ा पढ़ लोगे तो इतना हो जाएगा। तो 18 7 7 बट्टे 56 को 6 और 7 7 5 12 126 हो जा रहा है 7 राउंड में। ठीक है, तो m का मान आपको मिल गया, m बराबर 7, m बराबर 7। लेकिन प्रश्न कहा था कि आप लॉसो भी बताइए, एलसीएम भी इसका बताइए। तो जब ये मिल गया तो एलसीएम कैसे निकाल लोगे, आपको पता है कि जब 2 नंबर दिए गए हो और उसका मौसो पता हो तो लॉसो निकालने का जो हमारा फार्मूला है, दोनों संख्या का गुणनफल बट्टे में मौसो, दोनों संख्या की गुणनफल। तो 2 नंबर है हमारे पास 18 और गुणे 117 बट्टे में मौसो 9 हो गया। तो चलो बाबू 9 से 18 2 बार में कट गया तो 2 गुणे 117, इसका 2 गुना कर दो, 7 2 14 2 1 3 और 2 1 2 यानी ये मिल गया 234। यानी इस प्रश्न का सलूशन मिल गया हमको। m का मान मिल गया 7, m का मान 7 और इसका लॉसो है 234। इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किए। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है, आप जांच करके बताइए कि बहुत अजीब प्रश्न है। कह रहा है कि 6 के पावर n है, 6 का पावर मान लो जैसे 6 के पावर 2 होता, 6 के पावर 7 होता, तो उसी प्रकार 6 के पावर n दिया है, 6 के पावर n। तो कह रहा है कि 6 के पावर n है, तो बताओ कि क्या n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट यानी नेचुरल नंबर रख दे, रखने पर 0 पर समाप्त होगा। मतलब जब हम इसका मान नेचुरल नंबर रख देंगे या उसको हल करेंगे तो उसके सलूशन में इकाई की संख्या 0 मिलेगी। तो आओ जांच करके देखते हैं। 6 के पावर 1 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, एक बार 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, मान लो ऐसे है यहाँ तो मान लो 6 के पावर 1 है तो इसका मतलब हो गया 6। लेकिन 6 के पावर 2 है तो इस 6 को हम 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो मिल गया 36, इकाई का नंबर 6 हो गया। लेकिन जब 3 पावर है तो इसको हम 3 बार गुणा करेंगे और 3 बार तो 2 बार में तो 36
आज 6 से गुणा करेंगे ना अभी, तो ये समझ लो इसमें 6 से गुणा कर लो, जितना आएगा यहाँ लिख देना है। तो यहाँ के 36 को 6, 6 3 18 और 18 3 21 216। अगर 6 की पावर 4 का मान कितना हो रहा है अगर पता करना है तो इसी में 6 से गुणा करो, क्योंकि 3 बार का मान तो यही ना है। तो चौथे राउंड का कितना होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 है, तो 36 को 6 और 6 एकम 6 3 9 6 6 दूनी 12 1296 हो गया ये तो। ठीक है, अगर 5 राउंड का मान जानना चाहते हो तो इसमें 6 से गुणा करो, तो 36 को 6 6 9 54 और 3 57 हासिल 5, तो 6 दूनी 12 और 12 5 17 को 7 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7। तो देखो यह मिल गया इतना, मतलब आंसर नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार कह रहा है कि हम मान अभी 6 की पावर 6 रख सकते हैं, 6 के साथ रख सकते हैं। तो दिख रहे हो कि सभी राउंड में इकाई का नंबर 6 मिलता जा रहा है, इकाई का नंबर 6 ही मिल रहा है। अगर 6 रखोगे 7 रखोगे 8 रखोगे जो कुछ भी रखोगे तो इकाई का नंबर 6 ही आ रहा है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो कहेंगे अतः 6 के पावर n में n का कोई भी मान रखने पर इकाई का मान 0 नहीं मिलेगा, यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या है उसका पावर नेचुरल नंबर है तो उसका गुणनफल वर्ग करिए, घन करिए, फोर्थ करिए, किसी भी कंडीशन में वो 0 पर समाप्त नहीं होगा, उसका इकाई का नंबर 0 नहीं मिलेगा। 1 से 9 तक की ही कोई संख्या मिलेगी लेकिन 0 नहीं मिलेगा। तो इस तरीक़े से इस प्रश्न का सलूशन होगा। 4 के पावर n दे सकता है, 7 के पावर n दे सकता है, 9 के पावर n दे सकता है, ठीक है, लेकिन किसी भी केस में इकाई का अंक 0 नहीं प्राप्त होगा आपको। नंबर 10 में कह रहा है कि व्याख्या करो कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, इसके पहले भी तो अभी एक प्रश्न हम लोग सॉल्व किए थे, और कहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 दे दिया है। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये भाज्य संख्या हैं, अगर हैं तो क्यों हैं। ठीक है, तो इसके पहले जैसे इसको सॉल्व किया गया था एक प्रश्न उसी टाइप का है, तो इनको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले को देखते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, तो 11 सते 77 हो गया, और 13 से गुणा करना है। ठीक है, तो 13 सते 91 और 13 सते 91 9 100 प्लस 13, जब 13 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 4 1 0 1। अब देखो ये बताओ इसका इकाई के नंबर तो सम संख्या आ गया, तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, और भी बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो इनको विभाजित करेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये संख्या भाज्य है क्योंकि 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न में देखिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है, इसको ये लॉन्ग है तो इसको बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो एक खेल का मैदान है, यह फील्ड है, ठीक है, मैदान खेल का मैदान है, इसके किनारे किनारे आपको दौड़ना है। या अब देखिए ये पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, पथ है, इसे मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। सोनिया को कहा गया कि यहाँ से दौड़ना है तुमको, सोनिया को कहा गया, तो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है।
सोनिया अगर इसका एक चक्कर लगाती है, एक राउंड दौड़ जाती है, तो उसको दौड़ने में 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अगर रवि ऐसे दौड़ रहा है, रवि ठीक है, रवि दौड़ेगा तो 12 मिनट लेता है, रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये बताओ, सोनिया 18 मिनट लगा दी और रवि 12 मिनट लगाता है। तो प्रश्न कर रहा है कि मान लो कि वो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब तुम एक बार कल्पना करो कि सोनिया दौड़ रही है तो इसको 18 मिनट में यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन रवि 12 ही मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो रवि सोनिया अगर 6 से हम डिवाइड करते हैं तो रवि का जो हिस्सा है 2 बार में डिवाइड हो रहा है और सोनिया का 3 बार में। अगर 6 मिनट की बात करें तो रवि 6 मिनट में यहाँ आ जाएगा और दूसरे 6 मिनट में घूम के यहाँ चल जाएगा, यानी 6 मिनट में आधा चक्कर पूरा कर लेता है, अगले 6 मिनट में आधा चक्कर। लेकिन सोनिया का देखा जाए तो 6 3 18, उसके लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, यह दूरी 3 भागों में डिवाइड किए, ठीक है। अगर 6 मिनट में रवि यहाँ आ जाता है, अगर दोनों संग में दौड़ रहे हैं तो राहुल यहाँ पर राहुल कह रहे हैं बार रवि यहाँ पहुँच रहा है तो सोनिया 6 मिनट में यहाँ आ रही है, इतना दूरी पीछे हो गई ना। अगर राहुल अगले 6 मिनट में राहुल फैल सका है, रवि अगले 6 मिनट में यहाँ पहुँच गया, तो अगले 6 मिनट में यानी टोटल 12 मिनट में रवि यहाँ पहुँच गया, तो 12 मिनट में सोनिया भी यहीं पर पहुँची, क्योंकि इतना 6 और इतना 6 सोनिया का 12 मिनट हो गया। आज जबकि रवि के लिए टोटल 12 मिनट में यहाँ चल गया, तो सोनिया कितना पीछे रह गई, कितना पीछे रह गई, 6 मिनट पीछे हो गए। लेकिन रुकना नहीं है, तो रवि अब फिर से आगे बढ़ रहा है। तो बताओ 6 मिनट में जब रवि पुनः 6 मिनट में यहाँ आ जाएगा, आधा चक्कर मारेगा, तो इतना दूरी 6 मिनट में अभी सोनिया कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी। ध्यान देना, क्योंकि इतना दूरी तय करने में सोनिया को 6 मिनट लग रहा है, तो राहुल जब यहाँ पहुँच गया, एक चक्कर लगा दिया है 12 मिनट में, तो अगले 6 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा, यानी 18 मिनट में रवि 1.5 चक्कर लगा दिया, तो 18 मिनट में सोनिया भी 1 चक्कर लगाएगी। बात समझे। अब देखो, जब अगले 6 मिनट में यहाँ जब राहुल आ जाइए, रवि आ जाएगा, तो 6 मिनट में सोनिया भी कहाँ तक आई रहेगी, यहाँ पर। अब देखो, दूसरा चक्कर के लिए सोनिया दौड़ रही है, तो दूसरे चक्कर के लिए 6 मिनट में भी यहाँ आई, तब तक दूसरा चक्कर रवि पूरा कर दिया। तो अब देखो, सोनिया अगले 6 चक्कर में कहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, तब तीसरा चक्कर के लिए रवि निकल गया और यहाँ आ गया, ठीक है, नहीं मिलेंगे। अब देखो, हाँ, अगले चक्कर में ये 6 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे तो सोनिया पहुँच जाएंगे, यानी सोनिया 2 चक्कर लगाई तो रवि 3 चक्कर लगाया। तो कितना समय, तो रवि के 3 चक्कर में बाढ़ती आई 36 मिनट लगा, और 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिक बात हो गई, लेकिन इसको सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे हल, तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर का, इस टाइप का प्रश्न आए तो दोनों नंबर यानी 12 और 18 का एलसीएम ले लेना। 2 से काटेंगे 6 और 9, 2 से 3 9 और 3 से 1 3 और 3 से 1 1, ठीक है। तो हो गया आपका 900, तो 2 दुआई 2 तिहाई 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 मिनट के बाद वो लोग क्या करेंगे, पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर खड़ा हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, ठीक है।
तो अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप उनका एलसीएम निकालेंगे। आप यहाँ पर ये तो सलूशन हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो तो एक सवाल हमने छोड़ दिया। पहले ये हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए थे ना, अभी एक सवाल ये भी तो पूछा है। तो जैसे इनको हम लोग क्या किए हैं, सभी इन तीनों को गुणा किए थे और उसके बाद ये जो प्लस करके दिया था इसको हमने जोड़ने का काम किया। उसी तरीक़ा से आप 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे +1 जो है, इनमें इतने लोग को आप गुणा कर लेंगे और एक जोड़ेंगे। अब ये चेक करना है कि वो किस नंबर से कट रहा है, किसी ना किसी नंबर से कटेगा, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, इसका मतलब वो किसी ना किसी नंबर से कटने वाला है। तो जिस भी नंबर से कट रहा है मतलब इनका गुणनफल +1 जोड़ लेना है और उसके बाद जांच करना है कि किससे विभाजित हो रहे हैं, तो उस नंबर को नोट करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखने का काम किया, ये संख्या भाज्य है क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। 2 से क्यों विभाज्य थी, क्योंकि इसका इकाई के नंबर 4 था और 4 2 से कट जाएगा। उसी प्रकार इनका सलूशन, जब इनका गुणनफल कर लेंगे और एक जोड़ लेंगे तो जितना आएगा तो जांच करना है किससे कट रहा है, जिससे कट रहा है तो लिखेंगे उतना, इसके स्थान पर वो नंबर लिख देंगे, कहेंगे इनसे विभाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या है। अगर आपको नहीं ये समझ में आएगा, आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सर जी पुनः ये बताने का काम करें। आपके लिए पुनः इसका सलूशन हम एक वीडियो में बनाकर डालेंगे।